सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कॉलम का इजाफा कैसे किया जाता है। मसलन हमने जो एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई है, इसमें हमें एक कॉलम का इजाफा करना है जिसमें इन तमाम लोगों की डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी। अब फैसला करना है कि ये कॉलम्स कहाँ ऐड किए जाएं। मुनासिब तो ये है कि डेट ऑफ बर्थ का कॉलम नेम के कॉलम के बाद हो। इसलिए हम माउस पॉइंटर की मदद से पहले उस सेल में एक मर्तबा क्लिक कर लेते हैं जहां नेम लिखा है। आप देख रहे हैं कि रिबन बार में टेबल टूल्स के नीचे दो रिबन टैब्स डिजाइन और लेआउट के नाम से ऐड हो गए हैं। अब हम टेबल टूल्स में मौजूद लेआउट की टैब पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने रिबन बार की लिस्ट ओपन हो गई है। इस रिबन बार में रोज एंड कॉलम्स के मेन्यू में आपको दो ऑप्शंस नजर आ रही हैं, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। अभी कुछ देर पहले हमने नेम कॉलम में माउस पॉइंटर से क्लिक किया था और इरादा ये था कि इसके दाएं जानिब कॉलम का इजाफा किया जाए। अब इस प्लान के मुताबिक हम इंसर्ट राइट की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, एक एक्स्ट्रा कॉलम नेम कॉलम के बाद ऐड हो गया है। कॉलम इंसर्ट करने के बाद रो इंसर्ट करने का तरीका देखते हैं। मसलन इस वक्त हम चाहते हैं कि तीसरे और चौथे नंबर पर जो साहब हैं उनके दरमियान एक और रो ऐड करें और एक नए साहब का डेटा शामिल कर दें। इसके लिए हम जहां सीरियल नंबर 3 लिखा है, वहां माउस पॉइंटर से क्लिक करते हैं ताकि कर्सर वहां आ जाए। इसके बाद हम टेबल टूल्स में मौजूद लेआउट की टैब पर क्लिक करते हैं। जो लिस्ट ओपन हो गई है, यहां पर हमें रोज एंड कॉलम्स के मेन्यू में दो ऑप्शंस नजर आ रही हैं, इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। आपको याद है, हमने सीरियल नंबर 3 वाली रो में इसलिए क्लिक किया था ताकि उसके बाद एक रो का इजाफा करें। लिहाजा इस वक्त हम इंसर्ट बिलो की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, एक रो का इजाफा हो गया है और पहले से मौजूद रोज नीचे की तरफ पुश हो गई हैं। आ कॉलम की निस्बत रोज में इजाफा करना सहल है। जिस तरह हम अपनी ज़रूरत के लिए कॉलम और रोज इंसर्ट कर सकते हैं, उसी तरह गैर ज़रूरी रोज और कॉलम्स को डिलीट भी किया जा सकता है। लेकिन एक फर्क है, वो ये कि इंसर्शन के वक्त हमने एक वक्त में एक कॉलम या एक रो ही इंसर्ट की थी, मगर डिलीट करते हुए हम एक से ज्यादा रोज या एक से ज्यादा कॉलम्स को डिलीट कर देंगे। कॉलम या रोज को डिलीट करने के लिए पहले उन्हें सेलेक्ट करने का तरीका आना चाहिए। उसके बाद उन्हें डिलीट करना आसान है। सबसे पहले देखते हैं कि कॉलम को कैसे डिलीट करना है। डिलीशन से पहले कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ता है। हम अपने माउस पॉइंटर की मदद से पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम माउस पॉइंटर को कॉलम के बिल्कुल ऊपर वाली एज के करीब लेकर आते हैं। आप लेसन एरिया में देख रहे हैं कि कॉलम के ऊपर माउस पॉइंटर की शक्ल एक इन्वर्टेड एरो की तरह है। इस वक्त अगर हम लेफ्ट माउस बटन से एक मर्तबा क्लिक करते हैं तो एक पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हम लेआउट टैब में मौजूद रोज एंड कॉलम्स की लिस्ट में से डिलीट के ऑप्शन पर जाते हैं। एक सब मेन्यू हमारे सामने है जिसमें से इस वक्त हमें डिलीट कॉलम्स की ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने डिलीट कॉलम्स की ऑप्शन पर क्लिक किया, तो आपने देखा कि हमारा सिलेक्टेड कॉलम भी डिलीट हो गया है। इसी तरह हम एक से ज्यादा कॉलम्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ज्यादा कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए एक बार फिर हम माउस पॉइंटर को पहले कॉलम की टॉप एज के पास लेकर जाते हैं। ये देखिए, माउस पॉइंटर तब्दील होकर इन्वर्टेड एरो बन गया है। अब हम लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हैं और रिलीज किए बगैर दाएं जानिब ड्रैग करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त 3 कॉलम सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम दोबारा लेआउट टैब में मौजूद रोज एंड कॉलम्स की लिस्ट में डिलीट के ऑप्शन पर जाते हैं। एक सब मेन्यू हमारे सामने है। यहां से एक बार फिर डिलीट कॉलम्स की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमें सिलेक्टेड कॉलम्स को डिलीट करना है। ये देखिए,
क्लिक करते ही तीनों सिलेक्टेड कॉलम्स डिलीट हो गए हैं। कॉलम्स को डिलीट करने के बाद देखते हैं कि सिलेक्टेड रोज को कैसे डिलीट किया जाता है। कॉलम्स की तरह रोज को सिलेक्ट करना भी कोई मुश्किल काम नहीं। हम जिस रो को डिलीट करना चाहते हैं उसके लेफ्ट मार्जिन की तरफ माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं। ये देखिए, माउस पॉइंटर का रुख तब्दील हो गया है और अब ये राइट पॉइंटिंग एरो बन गया है। इस वक्त अगर हम एक मर्तबा लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करेंगे तो एक मुकम्मल रो सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए, रोज सेलेक्ट हो गई और अगर लेफ्ट माउस बटन को रिलीज किए बगैर माउस पॉइंटर को ऊपर या नीचे ड्रैग करेंगे तो मल्टीपल रोज को सेलेक्ट कर सकेंगे, जैसा कि आप रोज को सिलेक्ट होता हुआ देख रहे हैं। सिलेक्टेड रोज को डिलीट करने के लिए हम रोज एंड कॉलम मेन्यू में मौजूद डिलीट के ऑप्शन को ओपन करते हैं और इसमें से डिलीट रोज पर क्लिक कर देते हैं। लीजिए, जो रोज हमने सेलेक्ट की थी वो सब डिलीट हो गईं। सिलेक्टेड रोज या कॉलम को हम एक कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से भी डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट किया था, बिल्कुल उसी तरह हम लेसन एरिया में नजर आने वाले टेबल में से भी एक रो सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद कीबोर्ड से पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं और उसे रिलीज किए बगैर डिलीट का बटन भी एक मर्तबा प्रेस कर देते हैं। ये देखिए, जो रोज सेलेक्टेड थीं, वो डिलीट हो गई हैं। हमने टेबल बनाना और उसके रोज और कॉलम्स को मैनेज करना तो सीख लिया, लेकिन अभी तक हमारे टेबल की शक्ल बिल्कुल सीधी सादी है, यानी इसकी कोई खास फॉर्मेटिंग नहीं की गई। टेबल की फॉर्मेटिंग में इसके बॉर्डर स्टाइल, टेबल स्टाइल्स के अलावा सेल्स की शेडिंग भी शामिल है। सबसे पहले हम टेबल्स के बॉर्डर्स की सेटिंग करके देखते हैं, लेकिन एक ज़रूरी बात आपको पहले ही बता दें कि पूरे टेबल में कोई कॉलम या रो हो, उसकी फॉर्मेटिंग से पहले उसे सिलेक्ट करना होगा। आइए, सबसे पहले टेबल की फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं। फॉर्मेटिंग से पहले हमें टेबल को सेलेक्ट करना है, जिसका तरीका बहुत आसान है। आप देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में एक ब्लैंक टेबल मौजूद है। इस टेबल की रोज को ड्रैग करके उनकी हाइट बढ़ाई गई है ताकि हमें तमाम बॉर्डर्स वाज़ेह नजर आएं। जैसे ही हम माउस पॉइंटर को इस टेबल पर लेकर आते हैं, तो देखिए, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है। इस बॉक्स में आपको एक 4 हेडेड एरो भी नजर आ रहा है। हम जैसे ही माउस पॉइंटर को इस छोटे से बॉक्स पर लेकर जाते हैं तो पॉइंटर के साथ 4 हेडेड एरो भी बन जाता है। अब हमें इसी जगह पर माउस पॉइंटर से क्लिक करना है। ये देखिए, क्लिक करते ही पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया है। सिलेक्शन के बाद हम टेबल स्टाइल्स के मेन्यू में मौजूद बॉर्डर्स के साथ इस छोटे से एरो पर क्लिक करते हैं। जो लिस्ट हमारे सामने है उसमें से हम आखिरी ऑप्शन बॉर्डर्स एंड शेडिंग पर क्लिक करते हैं। ये विंडो हमने उस वक्त भी इस्तेमाल की थी जब हमने टेक्स्ट पर बॉर्डर्स अप्लाई करना सीखा था। बहरहाल दोबारा इस विंडो को देखते हैं। बाईं जानिब सेटिंग्स का सेक्शन है जिसमें मुख्तलिफ अंदाज की बॉर्डर सेटिंग्स हैं। इनमें से हम ऑल की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन का मतलब यह है कि टेबल के बाहर और अंदर की तमाम एजेस का बॉर्डर ऑन कर दिया जाए। आप इस विंडो के दाएं जानिब मौजूद प्रीव्यू सैंपल भी देख सकते हैं कि हर एज पर बॉर्डर लाइन वाज़ेह नजर आ रही है। इसके बाद हम बॉर्डर्स के लिए इस्तेमाल होने वाली लाइन के स्टाइल का इंतखाब करते हैं। स्टाइल की सिलेक्शन के लिए ये पूरी लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट के साथ अप और डाउन एरो की मदद से हम लिस्ट में बाकी मौजूद स्टाइल्स भी देख सकते हैं। किसी भी लाइन स्टाइल को सिलेक्ट करने के लिए उस पर माउस पॉइंटर से क्लिक करना होता है। ये देखिए, क्लिक करते ही प्रीव्यू में सैंपल भी नजर आ रहा है। लाइन स्टाइल के अलावा हम लाइन का कलर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर बॉर्डर लाइन की थिकनेस या विड्थ में तब्दीली करना हो, तो उसके लिए हम विड्थ की ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्शन कर सकते हैं। दाईं जानिब प्रीव्यू सेक्शन में आप टेबल का सैंपल देख रहे हैं।
इस सैंपल के बाएं जानिब और नीचे आपको छोटे छोटे बटन्स नजर आ रहे हैं। ये बटन्स असल में मुख्तलिफ बॉर्डर्स को ऑन या ऑफ करने के लिए हैं। आप जिस साइड का बॉर्डर भी खत्म करना चाहें, उस बटन को प्रेस करें और बॉर्डर ऑफ हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम सारे बॉर्डर्स को ऑन ही रखना चाहते हैं। इन बेसिक सेटिंग्स के बाद हम इस विंडो के नीचे की जानिब मौजूद ओके के बटन पर लेफ्ट माउस बटन से एक मर्तबा क्लिक करते हैं। ये देखिए, टेबल्स के तमाम सेल्स और एजेस पर हमारा सेलेक्टेड बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अगर हम चाहें तो सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम को भी सेलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। मसलन, हम ये चाहते हैं कि जो रो इस टेबल में कॉलम हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल होती है, उसका बॉर्डर स्टाइल और सेल कलर बाकी तमाम से मुख्तलिफ हो। इसके लिए हमें सिर्फ टॉप रो को सेलेक्ट करना है। इसका तरीका हम पहले भी देख चुके हैं, यानी माउस पॉइंटर को रो के बिल्कुल लेफ्ट एज पर लेकर जाते हैं, यहाँ तक कि हमें राइट पॉइंटिंग एरो नजर आए। इस वक्त हम सिंगल क्लिक से पूरी रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। रो की सिलेक्शन के बाद हम दोबारा टेबल स्टाइल्स के मेन्यू में मौजूद बॉर्डर्स के साथ इस छोटे से एरो पर क्लिक करते हैं, जो लिस्ट हमारे सामने है। इसमें से हम आखिरी ऑप्शन बॉर्डर्स एंड शेडिंग पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने वही बॉर्डर एंड शेडिंग की विंडो ओपन हो गई है। पहले की तरह ऑल के बॉक्स को क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद लाइन स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं। हम चूंकि सेल का कलर भी चेंज करना चाहते हैं, इसलिए हम इस विंडो में ऊपर मौजूद तीसरे टैब, जिसका नाम शेडिंग है, इस पर क्लिक करते हैं। शेडिंग के पैनल में बाएं जानिब आपको फिल की ऑप्शन के नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ रही है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करके जो भी रंग आपको पसंद हो, आप उसके बॉक्स को क्लिक कर सकते हैं। हम भी इस वक्त एक रंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन के साथ ही दाएं जानिब यहां प्रीव्यू पैनल में सैंपल भी नजर आ रहा है। इससे हमें ये मालूम हो जाता है कि जो रंग हमने सेलेक्ट किया है वो कैसा नजर आएगा। कलर सिलेक्शन के बाद हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि टेबल की टॉप रो का बैकग्राउंड कलर तब्दील हो गया है। इसका फायदा ये हुआ कि वो रो जिसमें हम कॉलम हेडिंग टाइप करेंगे, वो बाकी तमाम रोज से डिफरेंट नजर आएगी। लेकिन ये तो वो रंग नहीं है जो हमने अभी पैलेट में से सेलेक्ट किया था। अरे घबराइए नहीं, दरअसल टॉप रो अभी तक सिलेक्टेड है। हम जरा किसी ब्लैंक एरिया पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, अब आपको असल रंग नजर आ रहा है जो हमने सिलेक्ट किया था। वजह यह है कि जब आप एक कलर्ड एरिया को सेलेक्ट करते हैं तो फिर उसका सेलेक्टेड शेड मुख्तलिफ नजर आता है।